Hello students, this is video number 5 on magnetic effects of current। और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसी पे है अभी कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी पढ़ा। कोई नई बात नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहे हम। ये देखो, ये दो इन्फिनाइट वायर्स हैं, बट इन्फिनाइट फ्रॉम वन एंड हैं, यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रही है। और इन दो वायर्स के बीच में एंगल अल्फ़ा है विच इज़ गिवन इन द फिगर। और ये इसका एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि ये अगर टोटल एंगल अल्फ़ा था तो ये अल्फ़ा बाई 2 और ये भी अल्फ़ा बाई 2। और इसके ऊपर ये एक पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम दिस एंड, दिस पॉइंट। और मुझे फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। करंट्स वायर्स की गिवन होंगी, ऑब्वियसली मैंने भूल गया हूं डालना। ठीक है, ये फिगर आपका, ये क्वेश्चन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है आपने, ऐसा। दिस इज योर क्वेश्चन। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसकी डायरेक्शन उसके साथ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। आपको बताना पड़ेगा यहां पे डायरेक्शन क्या होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की। इतना गारंटीड है कि वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, मतलब हम नहीं बना सकते, यहां डॉट और क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पाम रूल लगाओ, गेट द रिजल्ट्स। दोनों के लिए सेम आएगा, इसके लिए भी और इसके लिए, इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मैं इसका निकालूंगा नीचे वाली वायर का, ऊपर वाली वायर का सेम होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैग्नीट्यूड को। मतलब जब मुझे बीपी निकालना होगा वो क्या होगा, ट्वाइस B1 होगा। ठीक है, ये इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। करंट सेम है, करंट नहीं I1 I2 कर देना। ये 1 है और ये 2 है, तो इसको मैं सिर्फ B1 निकालूंगा, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन निकालूंगा कैसे, देखो। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, वो पहले ही बना लिया, जिसका बहुत काम है, जिसकी मुझे लेंथ भी चाहिए और जिससे मैंने एंगल भी मेजर करने हैं, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। एक ये एंगल नीचे वाली लाइन का लेना है, तो ये वाली आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये वाला एंगल चाहिए आपको, कितना होगा ये एंगल, आओ देखें। ये अल्फ़ा बाई 2 लिखा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, लिखा है मैंने। और थीटा टू ये है, ये जाता कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, इसलिए ये एंगल कितना लेंगे ये एंगल 90 डिग्री। ये डी साइन अल्फ़ा बाई 2 इसकी वैल्यू कैसे निकालो ना, ट्राइंगल है ये, राइट ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर अल्फा के सामने वाला एंगल, अल्फा बाई 2 के सामने वाला एंगल। समझ आना चाहिए अब आपको, ये सब क्लियर हो गया। ये सारी तीनों वैल्यूज़ को डालो, आपका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने। म्यू नॉट I अपॉन 4πA साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 मैंने बता दिया। A की वैल्यू आपको बता दी, इक्वल टू D साइन अल्फा बाई 2। वो सारी तीनों वैल्यूज़ डालो, गेट द रिजल्ट। कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये दो वायर्स हैं। ये कैसी वायर्स हैं, ये परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है, जिनके अंदर से करंट जो जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है, इसीलिए क्रॉस बनाया है। जो वायर है वो आपकी स्क्रीन के अंदर घुसी हुई है और करंट उसके अंदर जा रही है, आपसे दूर जा रही है। एरो जो है वो आपसे दूर जा रहा है, डैट इज़ वाई इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। अब इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, अब इसके बारे में बार बार बात नहीं की जा सकती। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हो तो उसके लिए वेक्टर्स की एक वीडियो है, उसको देखो, वीडियो नंबर 17, वीडियो नंबर 18। यू विल गेट द आइडिया अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, कि क्रॉस और डॉट का क्या पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और मेरे को बोला गया कि ये जो दो वायर्स हैं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर गिवन है, और बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसके 4 मीटर पे मुझे क्या फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर कोई मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे पूछता, इधर ही, तो बहुत सिंपल था। इसकी वजह से कितना आएगा, आप लगाओ अपना थम। थम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपकी फिंगर्स जो जा रही हैं वो किसकी तरफ जानी चाहिए, जहां आपने
जहां आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, आपका पाम नीचे की तरफ शो करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो आपको पाम रूल नहीं आता। फिर इसके लिए मैंने किया और इसके लिए जब किया तो इसके लिए ऊपर आ रहा है। दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है, दोनों में डिस्टेंस भी हमने बराबर लिया हुआ है। जब डिस्टेंस बराबर लिया तो ये ऊपर वाला वेक्टर और नीचे वाला वेक्टर बराबर होगा। और अगर कोई मुझे पूछे कि भाई इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ले लो, इसका नाम ले लो ए, ये पॉइंट ए पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रेट अवे से 0। हाँ, वो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकता है। इसी पॉइंट पे ए पे पूछ सकता है आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कुछ भी कर सकता है, आपको सब आना चाहिए करना। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पूछ सकता है। इसमें करंट I1 और इसमें I2 करंट दे सकता है, करंट की वैल्यू भी दे सकता है दोनों के अंदर। एक में डॉट और एक में क्रॉस रख सकता है। डॉट और क्रॉस होगा तो फिर डायरेक्शंस बड़े अच्छे से पाम रूल से लो, नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो थोड़ा सा देखने लायक है। मैंने ये सिंपल वाला केस नहीं लिया, मैंने जो पॉइंट लिया है वो थोड़ा ऊपर लिया है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऊपर लिया है उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस मैटर करती हैं, और डायरेक्शंस आपको कैसे निकालनी है, दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं मैंने। एक 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 आपका राइट हैंड थंब रूल है और एक आपका पाम रूल है। जो राइट हैंड थंब रूल है वो कैसे लगाया जाता है, राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो भी आना चाहिए आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट के लिए मैं इसको पहले ज्वाइन करूँगा इसके साथ। ये हो गया आपका आर, ठीक है, ये आपका आर वेक्टर। तो मुझे मालूम है वो इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस प्लेन पे जो भी बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा, बहुत बार बता दिया ये सब। तो वो यहां होगा इसके परपेंडिकुलर, या तो यहां या तो यहां। फिर पाम रूल से जब मैंने पता किया तो वो ये आएगा। ये एंगल 90 है, ध्यान देना। फिर सिमिलरली मैंने इसके लिए भी निकालना है। जब इसके लिए निकालूंगा तो उसका आंसर कैसा आएगा, उसका आंसर कैसा आएगा, वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। और जब आप पाम रूल लगाओगे, पाम रूल अच्छे से लगाना आना चाहिए पहले आपको। पाम रूल जब लगाओगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपको रिजल्ट ये मिलेगा। इधर मैंने बनाई है डायग्राम, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये है डायग्राम। पहली बात ये कुछ कुछ चीज़ें, ये 3 आपको गिवन है, ये 4 आपको गिवन है, मैंने एंगल फाइंड कर लिया। आपको भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू या टैन थीटा इक्वल टू 4/3, टैन थीटा इक्वल टू 4/3, तो ये एंगल 53 डिग्री मुझे मिल गया। फिर मैंने पैथागोरस थ्योरम लगाई तो मैंने ये 5 भी निकाल लिया। ये 5 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये मेरे फॉर्मूले में यूज़ होगा। μ0I/a है ना उसमें नीचे 4πa, तो ये a की वैल्यू मेरे को 5 मिल गई। फिर उसके बाद मुझे ये मैंने b1 निकाल लिया। 1 मैंने लिखा हुआ है ये छोटा सा यहाँ पे, 1 किसको मान रहा हूँ और 2 किसको मान रहा हूँ। ये b1 वेक्टर आ गया, ये b2 वेक्टर आ गया। ठीक है, फिर देखना और क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। जब ये 53 डिग्री एंगल है तो ये 37 होगा, क्योंकि ये 90 है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, उसके हिसाब से मैंने ये निकाल लिया 37। सिमिलरली ये भी 37 होगा। जब ये 37 होगा, ये भी 37 होगा। मेरे को एंगल चाहिए, ये इसके साथ ये b1 कितना एंगल बनाएगा। ये 90 है, ये 90 है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया ये 90 है। जब ये 90 है तो आप देख सकते हो कि इसके साथ एंगल क्या होगा, इसके साथ एंगल क्या होगा, ये आप निकालना आपको आना चाहिए। तो ये एंगल 37 आता है और ये भी एंगल 37 आता है। और जब आप इसका इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दोनों का, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों का, वो कॉस वाला है और वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ध्यान दो जरा इन पे, अच्छे से देखो कैसे किया है मैंने, ये बहुत अच्छे से देखो। आप चीज़, अगर आपको एंगल का पता नहीं चल रहा तो मैं एंगल का भी आपको बता देता हूँ। ये 53, ये 37, ये 53, तो ये 37। सिमिलरली ये भी 37। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें पता लगाना, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसका पता लगाना। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये 37 है, यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा बी नेट आएगा, बी नेट मतलब वही जो मुझे बीपी निकालना था, उसका मैग्नीट्यूड, बीपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन तो पता चल गई, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये देखो 2b cos 2
क्योंकि दो वेक्टर्स हैं उनका दोनों का आएगा 2b cos 37 डिग्री। तो 37 डिग्री cos 37 डिग्री 4/5 होता है। ये 2 कहाँ से आया बता दिया, ये 5 भी मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ से हमारा ये